हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है राइट द वेज टू क्लीन द फूड। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है वेज यानी कि तरीके कि कैसे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं फूड को। ओके, तो यहाँ पे आपको फूड को क्लीन करने के वेज यानी कि तरीके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट्स हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से पिक करना, चुनना। ओके, ये कहां होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंट इन कलर, साइज एंड शेप, दे कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। तो यहां पे बोला गया है व्हेन यानी कि जब जो कंपोनेंट्स हैं एक मिक्सचर में। अब देखिए मिक्सचर है तो दो से ज्यादा चीजें होंगी, दो या दो से ज्यादा हो सकती है, राइट। तो जो चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं अगर सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है, रेत और नमक का मिक्सचर है, तो इसमें कंपोनेंट क्या होंगे, सैंड और सॉल्ट। तो इसका मतलब मिक्सचर में जो भी चीजें होती हैं, जिन चीज से मिलकर बना हुआ होता है मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ओके, तो जब एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उनका कलर अलग है या फिर साइज अलग है या उनका शेप अलग होता है, तो उनको अलग करते हैं हम किससे, हैंड पिकिंग से, हाथ से खुद निकालते हैं। ओके, अभी कहां होता है, जैसे आपने देखे होंगे घर में स्टूडेंट्स कि जो वीट होती है, गेहूं होता है, उस गेहूं में कंकर्स होते हैं जिसको इंग्लिश में हम पेबल्स बोलते हैं। तो उन कंकर्स को हाथ से ही चुन करके हमारे घर में लेडीज लोग निकालती हैं। तो ये हो गया फूड को क्लीन करने का पहला तरीका, हैंड पिकिंग। क्लियर। सेकेंड तरीका है सीविंग। सीविंग यानी कि छानना। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है। This method is used to separate a mixture in which components are of different sizes. तो ये जो मेथड है सीविंग की, ये यूज होती है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, लेकिन तब जब इन विच यानी कि जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, तभी तो छान पाएंगे। देखिए अगर उसका जो कंपोनेंट है एक पतला होना चाहिए और एक मोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, जो सीव होती है, जो छन्नी होती है, ओके, उस छन्नी में क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो जो बारीक चीज होगी वो इन गड्ढों से नीचे चले जाएगी और जो बड़ी चीज होगी वो यहाँ पे ऊपर ही रह जाएगी। क्लियर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो सीविंग वाली मेथड है ये यूज होती है एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग साइज के होने चाहिए। ओके, इन सीविंग व्हीट फ्लोर, जिसको हम आटा बोलते हैं, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ आटा पास थ्रू द सीव while the bigger particles remain on the sieve। तो इसका मतलब है सीविंग में क्या होता है, जब हम गेहूं को पिसा के आते हैं उसको हम बोलते हैं व्हीट फ्लोर, जिसको हम आटा बोलते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि जो घर की लेडीजें होती हैं वो क्या करती हैं, वो आटा पीस के आने के बाद भी उसको छानते हैं। तो वही है यहाँ पे कि जो फाइन पार्टिकल्स है, फाइन यानी कि जो बहुत ही बारीक चीजें हैं, जो बारीक पार्टिकल्स यानी कि बारीक दाने हैं आटे के, वो पास हो जाते हैं उस सीव से, उस छन्नी से, जबकि जो बड़े पार्टिकल्स है, बिगर पार्टिकल्स हैं उस आटे के, वो रिमेन यानी कि बच जाते हैं सीव पे। तो इससे हमको बारीक आटा मिलता है, एकदम फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं आटे के, जिससे कि रोटी अच्छी बनती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया फूड को क्लीन करने का, जो कि था सीविंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वे, ये है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, चलिए देखते हैं। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। यानी कि स्टूडेंट्स थ्रेशिंग में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ग्रेन को यानी कि अनाज को बीटिंग आउट यानी कि बाहर निकाला जाता है उसके शाफ्ट से। शाफ्ट क्या होता है, जो एक आउटर कवरिंग होती है। आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स जो गेहूं के दाने होते हैं, वो गेहूं के दाने एक्चुअली एक आउटर कवरिंग के अंदर होते हैं। ओके, तो इस आउटर कवरिंग को बोला गया है शाफ्ट। तो इस शाफ्ट से इस अनाज के दाने को, ग्रेन यानी कि इस अनाज को बीटिंग आउट यानी कि बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्लियर है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज थ्रेश्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड शाफ्ट। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, हार्वेस्ट यानी कि देखिए इसको हम जमीन में लगाते हैं, अब जमीन से जब इसको काटते हैं, काटने के बाद ये बच जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं, जो कटाई होने के बाद जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप यानी कि कटी हुई फसल। उसको हम थ्रेश करते हैं। थ्रेश करते हैं क्यों करते हैं, ताकि हम सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें
इस ग्रेन को, गेहूं के दाने को उसके शाफ्ट से, जिसको हम आउटर कवरिंग भी बोलते हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, इस शाफ्ट से यानी कि आउटर कवरिंग से इस दाने को अलग करना, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट तरीका है विनोइंग। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेशिंग। तो इसमें बोला गया है ये जो मेथड है विनोइंग की, ये जनरली यूज कौन करता है? फार्मर्स यानी कि जो किसान होते हैं। और ये क्यों यूज करते हैं? कि वो सेपरेट कर सके ग्रेन को, यानी कि अनाज को, गेहूं के दाने को, किससे? उसके हस्क से। हस्क क्या होता है? छिलका। देखिए जब इसको हमने अलग किए तो ये छिलका हो गया और दाना अलग हो जाएगा। तो अब क्या है, अभी हमने उसको थ्रेश किए थे, बाहर निकाले थे, अलग किए थे, पर वो कचरे के साथ था। विनोइंग में क्या होता है? इस कचरे को उस अनाज से, ग्रेन से अलग करना। क्लियर है? हस्क यानी छिलका। तो वही है, किसान लोग इसको यूज करते हैं विनोइंग को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। किसको? ग्रेन को उसके हस्क से यानी कि छिलके से। कब करते हैं? आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद करते हैं। क्लियर है? आगे है द फार्मर अलाउज द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड द हस्क टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। अब इसमें विनोइंग में होता क्या, मैं आपको बताता हूं। एक पंखा होता है, बहुत तेज चलता है ये पंखा, ओके, फैन होता है, इसको यहां पे लगाया जाता है। अब इस फैन के सामने से उस मिक्सचर को, किसके मिक्सचर को? जहां पे हस्क भी होता है, छिलका भी होता है और ग्रेन भी होता है, इसको हाइट से, बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है और ये फैन चलता है। तो देखिए जो हस्क होता है, जो छिलके होते हैं, वो हल्के होते हैं, तो वो दूर चले जाते हैं और दूर जाकर के कहीं जमा होते हैं। और जो गेहूं के दाने हैं वो तो भारी होते हैं, उस पे हवा का कोई असर नहीं पड़ता, तो गेहूं के दाने जो है वो यहां पे जमा हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि गेहूं के दाने एक जगह जमा हो जाएंगे और हस्क, जो छिलके हैं, वो एक दूसरी जगह पे जमा हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। ओके, तो वही बोला गया है यहां पे, जो फार्मर है, जो किसान है, वो अलाउ करता है कि जो मिक्सचर है ग्रेन का और हस्क का, उसको फॉल करता है। फॉल यानी कि गिराया जाता है एक हाइट से, एंड इस तरीके से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। वही बोला गया यहाँ पे, द ग्रेन्स विच आर हेवियर फॉल वर्टिकली डाउन ऑन द ग्राउंड। कि जो ग्रेन है वो हेवियर यानी कि भारी होते हैं, और ये फॉल यानी गिरते हैं वर्टिकली डाउन यानी कि सीधे, वर्टिकल यानी कि सीधे, डाउन यानी कि नीचे गिरते हैं, ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे गिर जाते हैं। वहीं पे जो हस्क होता है, द हस्क विच इज लाइटर इन कैरिड अवे बाय द विंड। तो जो हस्क है, जो छिलके हैं, जो कि लाइटर होते हैं यानी कि हल्के होते हैं, कैरिड अवे यानी कि ये दूर लिए जाते हैं, दूर गिराए जाते हैं, बाय द विंड, विंड यानी कि बहुत तेज हवा के जरिए उसको दूर गिराया जाता है। कैरिड अवे यानी कि दूर गिराया जाता है हवा के जरिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन वाली जो मेथड है ये यूज होती है व्हेन यानी कि जब एक कंपोनेंट उस मिक्सचर में अट्रैक्ट होना चाहिए मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। तो चुंबक के तरफ खिंचाव होना चाहिए, तो चुंबक की तरफ वो अट्रैक्ट होना चाहिए, चिपकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मैग्नेट की तरफ कौन चिपकता है? आयरन। आयरन यानी कि लोहा। तो आयरन यानी कि लोहे की बनी हुई कोई भी चीज होती है तो वो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो कुल मिला के मैग्नेटिक सेपरेशन की मेथड तब यूज होती है जब उस मिक्सचर में एक कोई कंपोनेंट, एक कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव आयरन पीसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय अट्रैक्टिंग देम विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन की जो मेथड है ये यूज कहां होती है? इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहां पे उन इंडस्ट्रीज को रिमूव करना होता है, अलग करना होता है आयरन पीस को, यानी कि लोहे के टुकड़ों को एक मिक्सचर से। और ये तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक रखा जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ जो आयरन के पीस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से आयरन के पीस अलग हो जाते हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? उस मिक्सचर में एक कोई तो भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, एंड तब जाकर के ही उसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।